नमो भगवते वासुदेवाय। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, कल के वीडियो में हमने कार्तिक महात्म्य के पहले अध्याय का श्रवण किया था। आज हम प्रवेश करेंगे दूसरे अध्याय में। दूसरे अध्याय में प्रवेश करने से पहले प्रथम पूज्य भगवान गणेश का स्मरण करेंगे। ओम गं गणपते नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आइए श्रवण करते हैं कार्तिक मास के महात्म्य के दूसरे अध्याय की कथा। भगवान कृष्ण ने कहा कि हे देवी, गुणवती अपने पिता व पति को राक्षस के द्वारा मारे जाने का समाचार सुनकर बड़ा विलाप करने लगी। हाँ नाथ, हाँ पिता, मुझको त्याग कर तुम कहाँ चले गए? मैं अकेली कन्या हूँ, तुम्हारे बिना अब मैं क्या करूँ? अब मेरे भोजन और वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा? घर में स्नेहपूर्वक मेरा पालन पोषण कौन करेगा? मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझ विधवा की रक्षा कौन करेगा? मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ रहूँ? मेरा तो अब कहीं ठिकाना नहीं रहा। इस तरह रोती और बिलखती गुणवती पछाड़ खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। पृथ्वी पर गिरकर मूर्छित हो गई और देर तक पड़ी रही। फिर जब उसे होश आई, पूर्ववत अर्थात पहले की तरह ही अत्यंत करुण विलाप कर शोक सागर में डूब गई। जब कुछ संभली तो उसे ध्यान आया कि मेरे पिता और पति की मृत्यु के पश्चात उनकी क्रिया करनी चाहिए, जिससे उनकी गति हो सके। अतः उसने अपने घर की सारी वस्तुएं बेचकर उनके बेचने से जो पैसे उसे मिले, उससे अपने पिता और पति की श्राद्ध की तथा और भी जो कर्म किए जाते हैं वह सभी कर्म किए। फिर अब उसी नगर में रहती हुई भगवान विष्णु की भक्ति में ही आठों पहर मगन रहने लगी। उसने अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक नियम पूर्वक सारी एकादशियों के व्रत और कार्तिक महीने के उपवास तथा व्रत किए थे। हे प्रिय, ये एकादशी और कार्तिक व्रत मुझको बड़े ही प्यारे हैं। मुक्ति, भक्ति, पुत्र और संपत्ति को देने वाले परम पवित्र हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में जब तुला राशि पर सूर्य आता है और तो सवेरे उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं और व्रत व उपासना करते हैं, वह मुझे बहुत ही प्यारे हैं। क्योंकि यदि वह बड़े पापी भी हो तो भी स्नान व व्रत के प्रभाव से उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जो मनुष्य कार्तिक में स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसी के वृक्ष की रक्षा करते हैं, वह साक्षात विष्णु भगवान के तुल्य है। जो मनुष्य कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाते हैं और स्वास्तिक बनाते हैं और विष्णु पूजा करते हैं, वह जीवन मुक्त हो जाते हैं। यह सुनकर गुणवती भी प्रतिवर्ष मन लगाकर कार्तिक का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन करने लगी। हे प्रिय, एक बार वह ज्वरग्रस्त थी और दुबली हो गई थी। फिर भी किसी न किसी प्रकार गंगा स्नान के लिए चली गई और गंगा तक पहुँची भी, किंतु शीत के मारे वह बुरी तरह से काँप रही थी। वह एकदम शिथिल हो गई। तब वह मेरे भगवान विष्णु के दूतों के द्वारा मेरे धाम आई। उसके पश्चात ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना कर जब मैंने कृष्ण का अवतार लिया तो उस समय मेरे गण भी मेरे साथ आए। वह सब इस पृथ्वी पर यादव बने हैं। तुम्हारे पिता, जो कि पूर्व जन्म में देव शर्मा थे, वह इस समय सत्राजित है। पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा, जो तुम्हारा पति था, वह आकू है। और हे भामिनी, तू ही वह गुणवती है। यह कार्तिक व्रत का ही प्रताप है जिससे कि तू मेरी अर्धांगिनी बनी है। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वारे पर तुलसी का पौधा लगाया था। वह इस समय तेरे महलों के आंगन में कल्प वृक्ष के रूप में खड़ा है। तुमने जो उस जन्म में दीपदान किया था, उसके कारण तुम्हारी देह सुंदर है, तुम्हारे शरीर में शोभा है
और तुम्हारे घर में साक्षात लक्ष्मी निवास करती है। तुमने चूंकि पूर्व जन्म में अपने समस्त व्रतों का फल अपने पति स्वरूप विष्णु के अर्पण कर दिया था, उसी के प्रभाव से इस समय मेरे प्रिय भामिनी हुई हो। पूर्व जन्म में आजीवन तुमने जो कार्तिक मास का व्रत किया था, उसका यह प्रभाव है कि मेरा और तुम्हारा कभी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार जो कोई कार्तिक मास में व्रत आदि करते हैं, वह मुझे तुम्हारे ही समान प्यारे हैं। वह लोग जो कि दूसरे जप तप यज्ञ दान आदि करते हैं, कार्तिक मास में किए गए व्रत के समान उनका फल बहुत थोड़ा होता है। यानी कि कार्तिक मास के व्रतों के मुकाबले उनका फल 16वां भाग भी नहीं होता। इस तरह से कार्तिक मास में किए गए जप तप, दीपदान, स्नान दान, पूजा पाठ, तुलसी पूजन तथा मेरे पूजन से जो फल प्राप्त होता है, वह फल अन्य किसी महीने में प्राप्त नहीं होता। कार्तिक मास में किए गए पूजा पाठ का फल बाकी सभी महीनों के मुकाबले कई गुना अधिक प्राप्त होता है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने आत्म कल्याण तथा मेरे सानिध्य की प्राप्ति के लिए इस तरह से सत्यभामा भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज से अपने पूर्व जन्म के पुण्य का प्रभाव सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई। जिस प्रकार से गुणवती ने अपने पूर्व जन्म में कार्तिक मास के नियमों का पालन किया, तुलसी सेवा किया, दीपदान किया तथा एकादशी व्रतों का पालन किया, तो भगवान विष्णु ने उन्हें अगले जन्म में अपने अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। उसी प्रकार से हम सभी को चाहिए कि हम सभी भगवान कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करने के लिए कार्तिक मास के नियमों का पालन करें। कार्तिक मास में जितना हो सके स्नान दान, दीपदान, तुलसी जी की सेवा इत्यादि करें तथा प्रतिदिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। कार्तिक महात्म्य के अध्यायों का श्रवण करें। इस प्रकार से आज कार्तिक महात्म्य का दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। कथा समाप्त होने के बाद भगवान के नाम का जयकारा लगाना चाहिए। बोलिए सभी श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री राधा रानी की जय, रुक्मिणी महारानी की जय, श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, माँ तुलसी की जय। दोस्तों, वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखिएगा। साथ ही कार्तिक महात्म्य के अगले अध्याय को श्रवण करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें।